ठीक है, तो साधन सबसे ज्यादा कंडक्टिव कौन होगा? वाहक। समझ में आया? आया तो समझ में? श्योर? पक्का? देखो भाई, मैं आगे से तुम लोगों को बोल रहा हूं, नीट का सवाल टफ नहीं आता, बहुत इजी आता है, बस उसके लिए प्रैक्टिस। ये सब सवाल टफ है क्या? एक बार टॉपिक पढ़ा दिया क्या नीट का पेपर टफ आता है? ये सब नीट का क्वेश्चन है, लेकिन तुम लोग पढ़ोगे तब ना होगा भाई। नहीं तो सब लोग सेलेक्ट होगा। इसीलिए तो टफ नहीं आता, कॉन्सेप्चुअल आता है। टफ नहीं आता, कॉन्सेप्चुअल आता है। कसम से बोलता हूं, एकदम टफ नहीं आता, बहुत इजी आता है। बस कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो अभी तुम लोग क्या सोचोगे पता है? अभी तुम लोग जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे हो? एग्जामर का नहीं मान दी न से इतिया क्यों बोहिम, ऐसा सोच रहे हो कि नहीं? तुम तो सोच रहे हो, गारंटी सोच रहे हो। लेकिन यही एटीट्यूड तुम लोगों को खा देगा। नीट में क्या, हम लोगों को नीट में पाने के लिए अगर डॉक्टर बनना है तो हम लोगों को रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। एवरी डे पढ़ो, मतलब सेम चीज एवरी डे रिपीट करो, उसका रिलेटेड क्वेश्चन करो। कैसे नहीं होगा उसके बाद मैं देख लूंगा। अभी देखो, अभी यही क्वेश्चन अगर तुम्हें एक महीना बाद में तुम्हें पकड़ा दो, तुम कर नहीं पाओगे सेम टॉपिक का क्वेश्चन। क्यों? टफ है इसीलिए नहीं, क्योंकि तुम पढ़े नहीं इसीलिए। बोर्ड में पास होना है तो अलग बात, नीट करना है तो अलग बात, ठीक है? पढ़ो मैं पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करते जाओ, मिल जाएगा। तुम लोगों को जान निकल के दे दूं फिर भी। ओके, यहाँ से और एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ तक समझ में आया? एंड नीट का ये बुक खरीदा सबने? ऑर्डर दिया? खरीद भाई, नहीं दोगे तब भी खरीदो, मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा। बोर्ड में रिपीट होता है नीट का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन बोर्ड में उठा के देता है। हाँ, 34 इयर्स का लास्ट नीट का क्वेश्चन देंगे। अमेज़न कहीं से खरीद देगा? बोर्ड के लिए वो मैंने बोला ना, वो जो मेरे पास एक था मोटा करके, उसका नाम क्या था मैं भूल गया एग्जैक्टली। प्रदीप, सैंपल पेपर मोटा वाला जो मैं यूज करता हूँ वो वाला यूज करता। अच्छा है, वो पढ़ो, बोर्ड के लिए वो पढ़ो, एंड नीट का ये पेपर सॉल्व करके जाओ। क्योंकि इस बार नीट का क्वेश्चन रिपीट किया, मैं दिखा दूंगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ के उसके बाद मैं दिखा दूंगा कि क्वेश्चन रिपीट हुआ नीट से। सच बोल रहा हूँ, नीट का क्वेश्चन रिपीट किया इस बार, इसीलिए सबका फट के हाथ में आ गया। सच बोल रहा हूँ, नीट का क्वेश्चन रिपीट करता है। एआईबीएमटी का क्वेश्चन रिपीट किया इस बार बोर्ड ने। उसके बाद सोचोगे ओह माय गॉड क्या क्वेश्चन दे रहे, मैं तो एक दिन आगे पढ़ा था, एक भी कॉमन नहीं आया। ऐसे तो सोचोगे कि मैं तो सारा सैंपल पेपर करके आया था, एक भी कॉमन नहीं आया, क्यों नहीं आया? इस बार पेपर टफ है। लेकिन पेपर टफ नहीं था, पेपर था कॉन्सेप्चुअल। तो यही था, जो है सो है। ओके, टॉपिक लिखो, पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। Postulates of Werner theory. Number one postulate: any metal can have two type of valencies. Any metal can have two type of valencies. यही एक ही postulate पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बाकी पढ़ाऊंगा। देखो ये क्या हो रहा है बारे बारे, क्या रात बनना पढ़ क्यों नहीं रहे हो? पढ़ा करो, घर पे कंप्लेन कर दूंगा मैं। इतना पैसा देकर तुम लोग पढ़ते हो, क्लास पास आते हो, फिर भी नहीं पढ़ते, वेस्टेज क्यों कर रहे हो? देखो, any metal can have two type of valencies.
ठीक है। वैलेंसी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी। किसने बोला सेकेंडरी? किसने बोला? किसने बोला? चलो बताओ प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? नहीं बताओगे? नहीं पता, स्कूल में नहीं पढ़े? हाँ, स्कूल में कोऑर्डिनेशन नंबर बोले खत्म हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर खत्म नहीं हो गया, तो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी नहीं पता। उस दिन स्कूल ही नहीं गया था। वाह, और तुम गए थे ना? बोलो प्राइमरी वैलेंसी क्या है? नहीं समझ में आया? ओके, प्राइमरी वैलेंसी बहुत ही इजी का तरीका से समझाऊंगा, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। तो इसका प्राइमरी वैलेंसी किसी ने पूछा तो क्या बोल दूंगा? +3 नहीं बोलते, 3 बोलूंगा, ठीक है। ओके, लिख लो प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन। प्राइमरी वैलेंसी मतलब द चार्ज दैट satisfy oxidation state of the central metal atom. सिंपल सी बात है, देखो इसका +3 कैसे आया? इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 समझ में तो आया ना ये बात। इसको सेटिस्फाई, इसको न्यूट्रल कौन कर रहा है? न्यूट्रल कौन कर रहा है? इसका -3 कर रहा है कि नहीं? इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है? यही तो कर रहा है, नहीं कर रहा है क्या? कहीं से और नेगेटिव मिलेगा क्या मुझे? नहीं मिल रहा है ना, यही तो कर रहा है, ठीक है। इसीलिए ये इसका -3 इसका +3 को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको हम लोग बोल लेंगे प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी इज बेसिकली द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। खत्म बात। प्राइमरी वैलेंसी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। खत्म बात, ठीक है। इससे आगे बात नहीं करूंगा। प्राइमरी वैलेंसी क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, वो ही है, ठीक है। खत्म, ठीक है। अभी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी देखो, प्राइमरी वैलेंसी श्योर समझ में आया? आ गया पक्का? लास्ट बेंच आया ना? ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब इसको टोटल कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना डोनेट कर रहा है इसको। ये क्या डेंटेड लिगेंड है? क्या डेंटेड लिगेंड है? मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो ये कितना लोन पेयर डोनेट करेगा? एक करेगा, यानी 6 कितना करेगा? 6, ठीक है। तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? 6, ठीक है। खत्म, लिख लो। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम। नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम। खत्म। बात समझ में आया? प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कितना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। खत्म, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए इसीलिए बना के देता हूं। देखो कौन किसका दिमाग चल रहा है, मैं ये भी देख लेता हूं। Cl चलो इसका प्राइमरी या सेकेंडरी वैलेंसी बताओ। प्राइमरी बताओ सबसे पहले। प्राइमरी बताओ कितना? ओके, प्राइमरी 3। क्यों प्राइमरी 3? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आने वाला है? 3। और इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है? ये दोनों मिलके, ठीक है। ये क्लोरीन एंड ये क्लोरीन मिलके इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अभी बताओ इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना है? इसको 2 लिख लो, हाँ साथ में। बताओ सेकेंडरी वैलेंसी कितना है? बताओ, सोच के बता बेटा। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। कितना है पता? अभी कितना लोन पेयर इसको डोनेट किया जा रहा है? देखो लिगेंड्स डोनेट करता है ना, तो लिगेंड्स कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है यही देखो बस। 4 बेवकूफो, देख ले ये क्या डेंटेड लिगेंड है? EM क्या डेंटेड लिगेंड है? बाइडेंटेड। तो एक EM कितना करके डोनेट करेगा? 2
दो, दो कितना करेगा? 4, ठीक है, इतना बात समझ में आया। उसके बाद एक CL भी तो साथ में है, CL भी तो लिगेंड ही है ना, ये क्या गारंटेड लिगेंड है? मोनो, तो ये कितना लोन पेयर डोनेट करेगा? 1, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो गया? 5। समझ में आया? श्योर आया? ओके। अगर समझ में आया तो मैं और एक चीज देता हूं तुम लोगों को। बताओ इसका प्राइमरी एंड सेकेंडरी बताओ। प्राइमरी 3, प्राइमरी सोच के बता, सोच के बता। ऑक्सीडेशन का कैलकुलेट करके तो बता भाई। वन, पक्का 1 नहीं, कुछ भी मतलब 1 से 2 तक बोलते जाओगे अब। कितना है? देख ले भाई, देख ले, क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये x लेंगे प्लस EDT का EA का -4 होता है, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर भी ड्राइंग करके दिया था साथ में, ठीक है, -4। तो ये कितना हो जाएगा? -4। उसके बाद ये कितना हो जाएगा? -1। फिर से ये कितना हो जाएगा? +-1 इक्वल टू कितना? 0। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, 5, 6। तो प्राइमरी वैलेंसी कितना है? 6। अभी सेकेंडरी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेगा? EDT है, क्या गारंटेड लिगेंड है? EDT है, कितना लोन पेयर डोनेट करता है? कितना करता है? 6। मैंने उस दिन बोला था हेक्साडेंटेट, याद नहीं आ रहा है? हेक्साडेंटेट देख लो एक बार खोल के कॉपी में। EDT है हेक्साडेंटेट, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट। तो ये 6 लोन पेयर डोनेट करेगा, 6 लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है, और ये 1 लोन पेयर डोनेट करेगा +1। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो गया? 7। खत्म।